नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द रोड नॉट टेकन का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है द रोड। रोड का मतलब होता है सड़क, नॉट का मतलब नहीं, टेकन मतलब चुनी गई। तो वह सड़क जो चुनी नहीं गई या फिर वह सड़क जिसका चयन नहीं किया गया। ये जो पोयम है ना, ये आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने जीवन में कुछ चीजों का चुनाव करते हैं और वो चुनाव आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। चलिए अपनी पोयम पर चलते हैं। तो आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। होता क्या है कि एक बार कवि सड़क पर चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर सड़क दो भागों में बटी हुई थी। होता क्या है, कहते हैं कि टू रोड्स, टू मतलब दो, रोड्स मतलब सड़कें, दो सड़कें डाइवर्ज्ड हुई थी, अर्थात अलग अलग दिशा में गई थी, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड, दो सड़कें अलग अलग बटी हुई थी इन अ येलो, और एक येलो पीले वुड जंगल में जा रही थी। तो दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में एक पीले जंगल में जा रही थी, ऐसे भी कह सकते हैं। टू रोड्स, टू मतलब दो, रोड्स मतलब सड़कें, तो दो सड़कें डाइवर्ज्ड अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि दो अलग अलग दिशाओं में फटी हुई थी इन अ येलो वुड, और पीले जंगल में जा रही थी। जंगल पीला कब होता है? जब पतझड़ का मौसम होता है तो पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। एंड सॉरी, और दुख की बात ये थी कि मैं कुड नॉट ट्रेवल, यात्रा कुड नॉट नहीं कर सकता था, बोथ उन दोनों सड़कों पर। और दुख की बात ये थी कि मैं उन दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी, क्योंकि वन ट्रैवलर, मैं अकेला यात्री था। और अकेला यात्री होने की वजह से या फिर अकेला व्यक्ति होने की वजह से आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं उन दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग, बहुत देर तक, आई स्टूड, मैं खड़ा रहा, एंड लुक्ड, और देखता रहा, डाउन वन, उनमें से एक सड़क को, एज फार, उतना दूर, एज आई कुड, जितना दूर कि मैं देख सकता था, अर्थात जहां तक कि मुझे दिखाई दे रहा था। तो बहुत देर तक मैं खड़ा रहा और उनमें से एक सड़क को जहां तक मैं देख पा रहा था देखता रहा। टू वेयर, और एक स्थान पर, इट, यह, बेंट, मुड़ गई थी, और एक स्थान पर यह सड़क मुड़ गई थी, अर्थात जिस सड़क को वो देख रहे थे, ठीक है। और एक स्थान पर यह सड़क मुड़ गई थी इन द अंडरग्रोथ, और अंडरग्रोथ पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी। और एक स्थान पर यह सड़क मुड़ गई थी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक स्थान पर यह सड़क मुड़कर इन द अंडरग्रोथ पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी। तो रिवीजन कर लेते हैं कि दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थी और एक पीले जंगल में जा रही थी, और अकेला यात्री होने की वजह से, ऐसे भी पढ़िए इसको, कि और दुख की बात यह थी कि अकेला यात्री होने की वजह से मैं उन दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। बहुत देर तक मैं वहां पर खड़ा रहा और उनमें से एक सड़क को देखता रहा, उतना दूर जितना दूर कि मैं देख सकता था, और एक स्थान पर यह मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी। देन, और फिर तब, टुक द अदर, मैंने दूसरा रास्ता चुना, अर्थात दूसरा वाला जो सड़क था, पहली वाली को मैं देख रहा था बहुत देर तक, तो पहली वाली को मैंने नहीं चुना, मैंने दूसरी वाली जो सड़क थी उसको चुना, मैं उस पर चल पड़ा। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर, फेयर मतलब अच्छा या फिर सुंदर, तो जस्ट एज फेयर, एज मतलब तुलना कर रहे हैं कि ये जस्ट एज फेयर था, ये उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला था,
अर्थात ये रास्ता पहले वाले जितना ही अच्छा था। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना या फिर तब मैंने दूसरी सड़क चुनी। जस्ट एज फेयर, जो पहले वाली सड़क जितनी ही अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद द बेटर क्लेम, ये बेटर क्लेम थी, अर्थात ये पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छी थी। और शायद ये दूसरी वाली सड़क पहली वाली सड़क से भी ज़्यादा अच्छी थी। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि इस पर ग्रेस थी, क्योंकि इस पर घास उगी थी। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब जब उस पर कोई चला नहीं था तो घास पर पैरों के निशान भी नहीं थे, एकदम वांटेड वियर थी, अर्थात उस पर पैरों के निशान भी नहीं थे। तो उस पर घास उगी थी और उस सड़क पर कोई चला नहीं था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि यह मार्ग या फिर ये सड़क ही कह लीजिए, क्योंकि इस सड़क पर घास उगी थी। एंड वांटेड वियर, और उस पर अभी कोई नहीं चला था। दो, यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग, जब मैं पास हुआ, जब मैं गुजरा देयर, उस सड़क से, यद्यपि जब मैं उस सड़क से आगे गया, ऐसे भी कह सकते हैं कि यद्यपि आगे जाने पर मैंने पाया कि हैड वॉर्न, इस पर भी वॉर्न था, इस पर भी चलने के चिन्ह थे। दिम रियली अबाउट द सेम, रियली अबाउट द सेम, पहले वाले मार्ग की ही तरह। अबाउट द सेम, रियली वास्तव में अबाउट द सेम, ये पहले वाले मार्ग के जैसा ही था, ये भी कह सकते हैं। दो एज फॉर द पासिंग देयर, यद्यपि आगे जाने पर मैंने पाया कि हैड वॉर्न दिम, इस मार्ग पर भी चलने के निशान थे। रियली अबाउट द सेम, और ये वास्तव में पहले वाले मार्ग जैसा ही था, सेम था, सेम एकदम सेम टू सेम था। तो इस पर भी लोग चले थे, ठीक है। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर, जो कि पहले वाले जितना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये दूसरा रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अच्छा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और इस पर अभी कोई नहीं चला था। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, यद्यपि आगे जाने पर मैंने पाया कि हैड वॉर्न दिम, इस पर भी चलने के निशान थे। रियली अबाउट द सेम, और यह रास्ता वास्तव में पहले वाले रास्ते जैसा ही था। एंड, और बोथ, दोनों रास्तों पर, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, और उस सुबह दोनों रास्तों पर इक्वली, समान रूप से ले बिछी हुई थी, समान रूप से बिछी हुई थी। क्या बिछी हुई थी? लीव्स, पत्तियां। और उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी। पत्तियां बिछी हुई थी, इसका मतलब ये था कि पत्तियां हरी थी, पत्तियों ने उस मार्ग को ढक रखा था एक कवर की तरह, तो उस पर चलने के निशान थे ही नहीं, दिख ही नहीं रहे थे। समझ रहे हैं? वो एक तरह से कवर चढ़ी हुई थी मार्ग के ऊपर पत्तियों की। तो जब पत्तियां हैं ऊपर, तो पत्तियों के नीचे क्या है, ये तो पत्तियां हटाने के बाद ही पता चलेगा ना। तो इसी में ये कंफ्यूज हो गए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और उस सुबह उन दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी। नो स्टेप, और अब स्टेप, स्टेप मतलब पदचिन्ह, और नो, किसी भी पदचिन्ह ने है ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक, काले निशान नहीं छोड़े थे। और किसी भी पदचिन्ह ने उन रास्तों पर काले निशान नहीं छोड़े थे। जब आप चलते हैं तो आपके पैरों के निशान बनते हैं ना, पक्की सड़क ना हो, अगर कच्चा मार्ग हो तो चलने के निशान तो बनेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भैया पत्तियां बिछी हुई थी और पत्तियों पर कोई निशान दिख ही नहीं रहा था। ओह अरे, ये क्लियर हो गया। ट्रोडन ब्लैक मतलब काले पदचिन्ह, पैरों के काले निशान, ठीक है। इन लीव्स और नो स्टेप, और किसी भी पदचिन्ह ने उन मार्गों पर काले पदचिन्ह या फिर काले निशान नहीं छोड़े थे। क्लियर हो गया। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और दोनों सड़कों पर उस सुबह समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी और किसी के भी पदचिन्हों ने उन रास्तों पर काले निशान नहीं छोड़े थे। ओह अरे, आई केप्ट, मैं छोड़ता हूँ द फर्स्ट, पहले वाले मार्ग को।
अरे मैं पहले वाले मार्ग को छोड़ता हूँ, फॉर अनदर डे, किसी और दिन के लिए। अरे मैं पहले वाले मार्ग को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। इट नोइंग, यह जानते हुए कि, हाउ, कैसे, वे, रास्तों से, लीड्स, निकल आते हैं, ऑन द वे, रास्ते, कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते हैं। भाई आपसे किसी ने कहा कि 9वीं कक्षा में आप साइंस लेकर पढ़ लीजिए, और आपसे किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि 9वीं कक्षा में आप आर्ट लेकर पढ़ लीजिए, तो आप कह सकते हैं क्या ऐसा किसी को कि चलिए अभी इस साल मैं आर्ट लेकर पढ़ लेता हूँ, अगले साल मैं साइंस लेकर पढ़ लूँगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक बार आपने चुनाव कर लिया तो फिर आप मुकर नहीं सकते, क्योंकि 9वीं के बाद 10वीं पढ़ना है, 11वीं पढ़ना है, 12वीं पढ़ना है। 9वीं ही बार बार थोड़ी पढ़ते रहेंगे। तो बात समझ रहे हैं? तो जब आप किसी चीज़ को चुन लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं, तो फिर आप मुकर नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि रास्तों से रास्ते निकल आते हैं। हमें हमारा चुनाव करते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि किसी और दिन के लिए हम इस चुनाव को छोड़ रहे हैं तो दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा। तो जब किसी चीज़ का चुनाव करना हो तो बहुत सोच समझ कर चुनाव करना चाहिए। ओह अरे, आई केप द फर्स्ट, मैं पहले वाले मार्ग को छोड़ता हूँ, फॉर अनदर डे, किसी और दिन के लिए। इट नोइंग, ये जानते हुए कि, हाउ वे लीड्स टू ऑन टू वे, कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ। इफ़, कि क्या, आई, मैं, कि क्या मैं, शुड एवर, कभी, कम बैक, वापस लौट सकूंगा। मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस लौट सकूंगा। आप इस रास्ते पर वापस कभी नहीं आ सकते। आप 9वीं दोबारा कभी नहीं पढ़ेंगे। जीवन में एक बार ही 9वीं पढ़ना है, फिर दोबारा जीवन में कभी 9वीं नहीं पढ़ना है। तो 9वीं में साइंस लेना है कि आर्ट लेना है कि कॉमर्स लेना है, ये आपका चुनाव होना चाहिए, ना कि किसी और व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि जो भी आप चुन लेंगे वो आजीवन आपके साथ रहेगा, दोबारा आप वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। आई, मैं, शैल बी टेलिंग, बता रहा होऊंगा, मैं बता रहा होऊंगा, दिस, इस बारे में, अपने इस चुनाव के बारे में मैं बता रहा होऊंगा। विथ अ साइन, एक आह भरकर। भाई कुछ आप चुनाव करते हैं, जैसे आपने 9th में साइंस लेकर पढ़ी और आप आगे चलकर बहुत कामयाब हुए, आपने बहुत पैसा कमाया, तो आप अपने नाती पोतों को इस बारे में बताएंगे कि बच्चा, मैंने 9वीं कक्षा में साइंस लिया था और इसीलिए मैंने बहुत पैसे कमाए। और अगर आप असफल हो गए तो भी आप एक आह भरकर अपने नाती पोतों को बताएंगे कि मैंने 9वीं कक्षा में साइंस लिया था, इसीलिए मैंने बिल्कुल पैसे नहीं कमाए, तुम दोबारा कभी साइंस लेकर मत पढ़ना। तो आप आह भरेंगे। अब ये आह दुख की भी हो सकती है, ये आह सुख की भी हो सकती है। अगर आप सफल हो गए अपने जीवन में तो खुशी होकर बताएंगे कि आहा हा, और दुखी रह गए, असफल रह गए तो दुखी होकर बताएंगे कि हाय, मैं असफल हो गया। तो ये निर्भर करता है आपके चुनाव पर। आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा, दिस, इस बारे में, विथ अ साइन, आह भरकर, मैं एक आह भरकर इस बारे में बता रहा होऊंगा। समवेयर, समवेयर यानी आज से, एजेस एंड एजेस, युगो युगो हेंस बाद, तो आज से युगो युगो बाद, समवेयर भविष्य में, आज से युगो युगो बाद भविष्य में मैं एक आह भरकर इस बारे में बी टेलिंग, बता रहा होऊंगा। टू रोड्स, की दो सड़कें, डाइवर्स्ड, अलग अलग दिशा में फटी हुई थी, इन अ वुड, और एक जंगल में जा रही थी। कि दो सड़कें अलग अलग दिशा में फटी हुई थी और एक जंगल में जा रही थी। एंड आई, और मैंने, आई, मैंने, टुक, चुना, द वन, वह रास्ता, और मैंने वो रास्ता चुना, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर लेस, बहुत कम लोगों ने ट्रेवल्ड बाई यात्रा की थी, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट, और इसी ने, हैज़ मेड, ला दिया है, ऑल द डिफरेंस, ये सारा अंतर, और इसी ने ये सारा अंतर ला दिया है। अर्थात अगर मैं अमीर रहा तो मैं कहूँगा कि इसी वजह से मैं अमीर हूँ, अंतर ये है कि मैं अमीर हूँ, और अगर गरीब रहा तो मैं यही कहूँगा कि इसी वजह से मैं गरीब हूँ। तो
तो आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन समवेयर एजिस इन एजिसेंस। तो आज से युगों युगों बाद भविष्य में मैं इस बारे में एक आह भरकर बता रहा हूँगा कि दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में फटी थी और एक जंगल में जा रही थी, और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी चुनाव ने यह सारा अंतर ला दिया था। लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से मन लगाकर आप अच्छी तरह से हमारे साथ अध्ययन कर सकें। और इस पोयम से आपने क्या सीखा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी ये समझ सकूं कि आखिर आपने इस पोयम से चुनाव के बारे में या फिर चयन के बारे में क्या सीखा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।